नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 में पूछे गए भूगोल विषय के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 3 मार्च 2023 को आयोजित हुए थे फर्स्ट मीटिंग में, यानी सुबह की पाली में। आज हम लोग फर्स्ट मीटिंग के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण भूगोल के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, और सभी प्रश्नों का उत्तर आयोग की ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वर्ष 1990 से 2015 तक वन रक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अग्रणी देश थे। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, ब्राज़ील और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरा, रूस और चीन। तीसरा, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। चौथा, रूस और कनाडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 ब्राज़ील और इंडोनेशिया को सही माना है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा सांख्यिकी 2022 के अनुसार विश्व में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े और द्वितीय सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। दूसरा, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। चौथा विकल्प है रूस और सऊदी अरब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को आयोग ने सही माना है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश ओपेक का अंग है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, अर्जेंटीना। दूसरा, उरुग्वे। तीसरा, ब्राज़ील। चौथा, वेनेजुएला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 4 वेनेजुएला सही होगा। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, डिजिटल बिंब की व्याख्या के लिए निम्नलिखित में से किस बिंब संवर्धन विधि का अनुप्रयोग किया जाता है। इसमें 4 विकल्प है। पहला, विकिरण मितिक सुधार। दूसरा, ज्यामिति सुधार। तीसरा, स्थानिक लक्षण बदलाव। चौथा, नॉइज निवारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 स्थानिक लक्षण बदलाव को सही माना है। इसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है और पुनः वही शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे कहा जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, वलन। दूसरा, संधि। तीसरा, भ्रंश। चौथा, दरार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 भ्रंश, जिसे फॉल्ट कहा जाता है, आयोग ने सही माना है। इसके बाद छठा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन सा विवर्तनिक बलों के कारण निर्मित होता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, रिफ्ट घाटी। दूसरा, अंध घाटी। तीसरा, यू आकार की घाटी। चौथा, वी आकार की घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 रिफ्ट घाटी, जिसे रिफ्ट वैली भी कहा जाता है, को सही माना है। इसके बाद 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बृहत संचलन का तीव्र प्रकार नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, शैल गिरना। दूसरा, पंख प्रवाह। तीसरा, शैल परत अवपतन। चौथा, मृदा सर्पण। तो इस 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 मृदा सर्पण को सही माना है। इसके बाद 8वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के संबंध में निम्न में से कौन सा कारक सही नहीं है। इसमें पहला विकल्प है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री के भीतर समुद्र पर बनते हैं। दूसरा, समुद्र का तापमान अवश्य ही 26.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तीसरा, गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। चौथा,
समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 सही माना है। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला AF उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, BS शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, तीसरा CFB जिसे समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु कहा जाता है, चौथा ET टुंड्रा जलवायु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 BS शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को सही माना है। इसके बाद 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 3 सेल वाले परिचालन मॉडल में हेडली सेल को चलाने वाली ऊर्जा की निम्नलिखित में से किस द्वारा आपूर्ति की जाती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला कोरियालिस बल से निगमित ऊर्जा, दूसरा वेस्टरलीज से ऊर्जा, तीसरा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले सेलों से डोलडरम तक हस्तांतरित ऊर्जा, चौथा कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 सही माना है कि कपासी वर्षा मेघों के निर्माण के दौरान उत्सर्जित गुप्त ऊष्मा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखिए, ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला पवन वेग, दूसरा पवन दिशा, तीसरा आर्द्रता, चौथा हिमपात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 पवन वेग को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आर्कटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर सही होगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रस्त है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला अफ्रीका का पूर्वी तट, दूसरा अटलांटिक तटरेखा, तीसरा यूरोपीय तटरेखा, चौथा परिप्रशांत तटरेखा। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रस्त परिप्रशांत तटरेखा, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 परिप्रशांत तटरेखा सही होगा। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न देखिए, इरमिंगर जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर के जल में प्रवाहित होती है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला दक्षिणी अटलांटिक, दूसरा उत्तरी अटलांटिक, तीसरा उत्तरी प्रशांत, चौथा दक्षिणी प्रशांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 उत्तरी अटलांटिक महासागर में इरमिंगर जलधारा प्रवाहित होती है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज पोषक तत्व पादपों के लिए आवश्यक समष्टि पोषक तत्व नहीं है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला मैग्नीज, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा फास्फोरस, चौथा सल्फर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीज सही उत्तर आयोग ने भी माना है और यही सही है। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अधोगामी जनसंख्या के बारे में सही विवरण अभिव्यक्त करता है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला दीर्घकालिक अपरिवर्तित प्रजनन और मृत्यु दर, दूसरा व्यापक आधार युक्त पिरामिड निर्मित करती बढ़ती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तीसरा संकरे आधार के पिरामिड निर्मित करती घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, चौथा व्यापक आधार के पिरामिड निर्मित करती उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने सही माना है कि संकरे आधार के पिरामिड निर्मित करती घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखिए, प्रतिस्थापन दर क्या व्यक्त करती है।
इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, यह प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर कुल जन्म संख्या को व्यक्त करता है। दूसरा, यह प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर पुरुष जनसंख्या को व्यक्त करता है। तीसरा, यह प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। चौथा, प्रति 1000 जनसंख्या पर प्रत्याशित जन्मों की संख्या। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है कि प्रतिस्थापन दर वह दर है जो प्रजननात्मक आयु समूह की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर महिला जन्म संख्या को व्यक्त करता है। यानी 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या आंकड़ा स्रोत प्रमुख घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का अनिवार्य और विधिक पंजीकरण समाहित करता है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, जनसंख्या जनगणना। दूसरा, प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तीसरा, जनसंख्या की पंजीकरण। चौथा, जानपदिक रोग विज्ञान का प्रतिवेदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 जनसंख्या का पंजीकरण यानी रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन को सही माना है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में विख्यात औद्योगिक प्रदेश पो नदी बेसिन अवस्थित है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, चीन। दूसरा, तुर्की। तीसरा, इटली। चौथा, उरुग्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 इटली सही होगा, जिसे सभी लोग जानते हैं कि पो नदी को इटली का जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान से ट्रांसपोर्टेशन एंड द सोशल फ्रेमवर्क कार्य जुड़ा है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, एडवर्ड उलमैन। दूसरा, M.E. हर्स्ट। तीसरा, G.K. जिप। चौथा, जॉन फ्राइडमैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 M.E. हर्स्ट को सही माना है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रक कृषि तथा कारखाना कृषि के क्रमशः प्रमुख उत्पादकों की पहचान करें। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, सब्जियां और टिम्बर लकड़ी। दूसरा, मक्का और मांस। तीसरा, सब्जियां और कुक्कुट उत्पाद। चौथा, फूल और फल। तो इस 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 सब्जियां और कुक्कुट उत्पाद, जिसे वेजिटेबल्स एंड पोल्ट्री कहा जाता है, को सही माना है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ट्यूलिप पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, नीदरलैंड। दूसरा, डेनमार्क। तीसरा, न्यूजीलैंड। चौथा, लेबनान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 नीदरलैंड को सही माना है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थानिक बीमारियों और क्षेत्रों के युग्म पर विचार करें। इसमें देखिए, ए अतिपात मस्तिष्क शोध लक्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बी, लाथाइरस छोटा नागपुर पठार। सी, फ्लोरोसिस गंगा के मैदान। डी, घेगा हिमालय प्रदेश। सही युग्म का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, केवल ए और बी। दूसरा, केवल बी और सी। तीसरा, केवल बी और डी। चौथा, केवल ए और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल बी और डी को सही माना है। मतलब लाथाइरस छोटा नागपुर के पठार में मिलता है देखने को, और घेगा हिमालय प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित से कौन सा सीमांत क्षेत्र और सीमा के बीच विभेदक प्रतिमान क्रिस्टोफ द्वारा प्रस्तावित नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, सीमांत क्षेत्र बहिरोन्मुख होते हैं जबकि परसीमाएं अंतरोन्मुख होती हैं। दूसरा, सीमांत क्षेत्र क्षेत्रफलीय हैं और परसीमाएं रेखीय प्रकृति की होती हैं। तीसरा, सीमांत क्षेत्र केंद्रापसारी बल का प्रकटीकरण है जबकि परसीमा केंद्रापसारी हैं। चौथा, सीमांत क्षेत्र राज्यों के बीच एक समेकन कारक है, परसीमा इसके विपरीत एक पृथककारी कारक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 सीमांत क्षेत्र क्षेत्रफलीय है और परसीमाएं रेखीय प्रकृति की होती हैं को सही माना है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत की जनगणना 2011 में नहीं संग्रहित है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, जन्म दिनांक डेट ऑफ बर्थ। दूसरा, शैक्षिक स्तर यानी एजुकेशनल स्टेटस। तीसरा, लिंग जिसे सेक्स कहा जाता है। और चौथा, आधार संख्या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आधार संख्या सही होगा, जो कि 2011 की जनगणना में सम्मिलित नहीं है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध धर्म का स्थल सबसे पूर्व देशांतर पर स्थित है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, सारनाथ। दूसरा, बोध गया। तीसरा, श्रावस्ती। चौथा, राजगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 बोध गया को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध धर्म का स्थल सबसे पूर्व देशांतर पर स्थित है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला, सारनाथ। दूसरा, बोध गया। तीसरा, श्रावस्ती। चौथा, राजगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 राजगिरी को सही माना है। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और मुख्य जनजाति समूह का युग्म सही है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, साबरकांठा संथाल। दूसरा, तवांग गदी। तीसरा, बीदर भील। और चौथा, वीरभूमि गोंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 तवांग आदि को सही माना है। इसके बाद 28 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, रेहला। दूसरा, जियोग्राफिया जनरलिस। तीसरा, सूर्य सिद्धांत। चौथा, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि रेहला इब्न बतूता की है, जो प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता हैं। जियोग्राफिका जनरलिस रचना बर्नहार्ड वारेनियस महोदय की है। इसी पुस्तक से द्वैतवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद एंथ्रोपोजोग्राफी, यह फ्रेडरिक रेटिजल महोदय की प्रमुख पुस्तक है। फ्रेडरिक रेटिजल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, थेल्स। दूसरा, होमर। तीसरा, अनेक्जिमिंडर। चौथा, हिकेटियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 थेल्स को सही माना है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न देखिए, अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द में से जीई को छोड़ने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है?
इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला गुयोट, दूसरा रिटर, तीसरा हार्टसोन, चौथा हम्बोल्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को यानी हार्टसोन को सही माना है। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए, स्थलीय समग्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने दिया था? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला हार्टसोन, दूसरा ब्लास, तीसरा आरपी मिश्रा, चौथा आरएल सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 ब्लास को स्थलीय समग्र सिद्धांत का जनक कहा जाता है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियर्सन उत्पाद चरण सहसंबंध गुणांक आर के बारे में सही नहीं है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला आर सामान्यतया उस मात्रा की माप है जिसमें दोनों चर एक साथ परिवर्तित होते हैं। दूसरा आर नामिक और क्रमिक माप पर मापित दो चरों के बीच संबंध का अप्राचलिक माप है। तीसरा आर का मान -1 और +1 के बीच होता है। चौथा यदि आंकड़ों में बहिर्वासी है तो आर का मान उच्च अप्रामाणिक हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है कि आर नामिक और क्रमिक माप पर मापित दो चरों के बीच संबंध का अप्राचलिक माप है। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकीर्ण का कौन सा प्रकार लालिमापूर्ण सूर्यास्त के लिए उत्तरदायी है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला रैली, दूसरा मी, तीसरा अचयनात्मक, चौथा विसरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 रैली को सही माना है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न देखिए, 2 सड़क प्रतिच्छेदनों के बीच मापित दूरी फोटोग्राफ पर 10 mm और मानचित्र पर 50 mm प्रदर्शित की गई है। यदि मानचित्र का आर्य यानी प्रदर्शित भिन्न एक संबंधी 50,000 है तो फोटोग्राफ का मापक कौन सा है? इसमें 4 विकल्प है। पहला एक संबंधी 50,000, दूसरा एक संबंधी 2.5 लाख, तीसरा एक संबंधी 1 लाख, चौथा एक संबंधी 25,000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 एक संबंधी 2.5 लाख को सही माना है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वक्र पृथ्वी के भूभाग या प्रखंड और समुद्र तल के अनुपात को प्रदर्शित करता है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला तुंगता मापिक वक्र, दूसरा लारेंज वक्र, तीसरा हाइटोग्राफ वक्र, चौथा उच्चतादर्शी यानी जिसे हिप्सोग्राफिक वक्र कहा जाता है। तो इस 35 नंबर प्रश्न के सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 उच्चतादर्शी वक्र यानी हिप्सोग्राफिक वक्र को सही उत्तर माना है। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी और उससे जुड़ी परियोजनाएं नदी के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर सही क्रम में परियोजनाओं के स्थान के अनुसार सुमेलित हैं? इसमें देखिए 4 विकल्प दिया गया है। पहला नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर बांध, नर्मदा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध। दूसरा चंबल नदी, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। तीसरा सतलज नदी पर नाथपा झाकरी, हरि के बैराज, भाखड़ा बांध। चौथा दामोदर नदी पर तेनूघाट, पंचेत, दुर्गापुर बराज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को सही माना है कि दामोदर नदी पर तेनूघाट, पंचेत बांध और दुर्गापुर बैराज स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित है। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न देखिए, कोपेन के भारत के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग निम्नलिखित में से किस वर्णाक्षर समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला CWG, दूसरा ET, तीसरा AW, चौथा DFC।
तो सभी लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम भाग DFC प्रकार की जलवायु में आता है, जिसे कोपेन ने वर्गीकृत किया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 DFC सही होगा। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का अफवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला कावेरी, दूसरा चंबल, तीसरा नर्मदा, चौथा सतलज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी को सही माना है कि निम्नलिखित नदियों में चंबल नदी ऐसी नदी है जिसका अफवाह बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कोयला खदानों के निकट स्थित है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला राउरकेला, दूसरा भद्रावती, तीसरा बोकारो, चौथा भिलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 बोकारो को सही माना है। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस टकराव यानी भिड़ंत क्षेत्र में प्लेटें अस्थायी रूप से जुड़ जाती हैं तथा इसके अतिरिक्त कोई विवर्तनिक क्रिया घटित नहीं होती? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला अपसारी मंडल, दूसरा क्षेपण मंडल, तीसरा महाद्वीपीय भ्रंश, चौथा रूपांतर मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 महाद्वीपीय भ्रंश को सही माना है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन भूकंपीय तरंगों के बारे में सही है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला पी तरंग का वेग अनुप्रस्थ शैल के संकुचन की विकृत तथा घनत्व पर निर्भर करता है। बी पी तरंग एस तरंग की तुलना में तीव्र गति से गतिमान होती है। सी यल तरंग टेढ़े मेढ़े पथ का अनुगमन करती है तथा पी और एस तरंगों के बाद पहुंचती है। डी एस तरंग का वेग अनुप्रस्थ शैल के घनत्व और प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल सी और डी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा केवल बी और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल बी और सी को सही माना है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लेट विवर्तनिकी के बारे में सही है? इसमें देखिए, ए प्लेट विवर्तनिकी भूतल के स्थलाकृतिक लक्षणों के निर्माण का मुख्य बल है। बी मध्य महासागरीय कटक गहरे अपकेंद्रित भूकंपों वाली विध्वंसक प्लेट सीमा रेखा है। सी रेडियो सक्रियताजन यानी रेडियोजेनिक उष्मा प्लेट विवर्तनिका के पीछे निहित बल है। डी शैल विखंडित होकर खंडित तल के साथ गति करती है जिसे वलन कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला केवल ए, दूसरा केवल ए और सी, तीसरा केवल बी और डी, चौथा केवल बी और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और सी को सही माना है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान कीजिए। इसमें देखिए, ए उत्तरी पश्चिमी हिमालयी राज्य भूकंप और भूस्खलन से अधिक सुवेद है। बी हिमालय पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी प्रस्फुटन की संभावना अधिक है। सी आजकल भूकंप का पूर्वानुमान संभव है। डी मानवजनित गतिविधियां हिमालयी राज्यों में भू आकृतिक खतरों को त्वरित कर रही हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।
इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा केवल ए और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए और डी को सही माना है। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न देखिए, बाढ़ में कमी लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैर संरचनात्मक उपाय को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें देखिए, ए आर्द्र भूमि को बनाए रखना, बी तटबंधों और बाढ़ रोधी दीवारों के निर्माण द्वारा तट किनारों से ऊपर अतिवाह की रोकथाम, सी बाढ़ के बारे में भविष्यवाणी और चेतावनी सेवाएं, डी आपदा राहत बाढ़ का प्रतिरोध करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल ए और सी, तीसरा केवल बी, सी और डी, चौथा केवल ए, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, सी और डी आयोग ने सही माना है। इसके बाद 45 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनिक अणु हैं जिनमें नाइट्रोजन समाविष्ट होता है। इसमें देखिए, ए एमिनो अम्ल, बी ओजोन, सी पेप्टाइड्स, डी प्रोटीन, ई कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए, सी और डी, चौथा केवल ए, डी और ई। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है, केवल ए, सी और डी। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कार्य स्थिति की भिन्न श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से प्रस्तुत करता है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए 0 से 3 माह, बी 3 से 6 माह, सी 0 से 60 माह, डी 6 से 12 माह, ई 1 से 2 वर्ष। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल ए, बी, डी, ई, दूसरा केवल सी, डी, ई, तीसरा केवल बी, डी, ई, चौथा केवल ए, बी, डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी, डी को सही माना है। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न देखिए, किसी नगर की नगरीय आकारिकी की विशेषताओं को निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ये देखिए, नगरों की आंतरिक संरचना एवं नगरों का विन्यास, बी नगर में मार्गों एवं भवनों का विन्यास, सी किसी क्षेत्र या जनपद के भीतर प्रकार्यात्मक खंड, डी देश या क्षेत्र के विकास का इतिहास, ई नगरों में भूमि उपयोग नियोजन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए, बी, सी, डी, दूसरा केवल ए, बी, सी, ई, तीसरा केवल ए, बी, ई, चौथा केवल ए, बी, डी, ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी, ई को सही माना है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं। इसमें ए काफ़ी दक्षिणी यूथोपियन उच्च भूमि का मूल पौधा है, बी शीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क तथा गर्म प्रदेशों में मुख्यतः मेरिनो भेड़ों को रखा जाता है, तीसरा रेशम उद्योग को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सस्ते महिला श्रमिकों की उपलब्धता है, डी कॉफ़ी के 3 प्रमुख प्रकारों में रोबस्टा कॉफ़ी का विश्व व्यापार में सर्वाधिक महत्व है, ई कॉफ़ी में टेनिन अम्ल होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए, सी और डी, दूसरा केवल ए, बी और सी, तीसरा केवल बी, डी और ई, चौथा केवल सी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है, केवल ए, बी और सी। इसके बाद 49 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन से मापक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI में सम्मिलित हैं? इसमें ए प्रति व्यक्ति आय, बी साक्षरता, सी जीवन प्रत्याशा, डी शिशु मृत्यु दर, ई प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला केवल ए, बी, ई, दूसरा केवल ए, डी, ई, तीसरा केवल ए, बी, सी, चौथा केवल ए, सी, डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी, सी को सही माना है, जो सही भी है। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न देखिए। प्रतिगामी विश्लेषण की निम्नलिखित पूर्व धारणाओं पर विचार कीजिए। ए निर्भर चर के मूल्य या मानों का वितरण प्रसामान्य होता है। बी अवशिष्टों के मूल्यों का वितरण विषम होता है। सी निर्भर चर का प्रसरण स्वतंत्र चर के सभी मूल्यों के लिए नियत होता है। डी अवशिष्टों के मूल्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल बी और डी, दूसरा केवल ए और बी, तीसरा केवल ए, सी, डी और चौथा केवल बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है, केवल ए, सी और डी। इसके बाद 51 नंबर प्रश्न देखिए। भारत में यातायात और अवसंरचना से संबंधित निम्न कथनों का अवलोकन करें। ए भारत के संपूर्ण सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों का हिस्सा 2% से भी कम है। बी BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने दुर्गम क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल और हवाई अड्डों की इमारतों जैसी बुनियादी सुविधा के निर्माण के लिए भी परियोजनाएं शुरू की हैं। सी भारतीय रेल को संचालन और प्रबंधन के लिए 16 जोन में विभाजित किया गया है। डी HBJ यानी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का निर्माण कच्चे पेट्रोलियम के शोधन के लिए उसकी आपूर्ति भारत के महाद्वीपीय भागों में करने के लिए किया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ABC, दूसरा केवल BCD, तीसरा केवल ACD, चौथा केवल ABD। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 केवल ABC को सही माना है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? इसमें ए रेड्डी तमिलनाडु की प्रभुत्वशाली प्रमुख भूस्वामी जाति है। बी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जाट भूमिहीन जाति है। सी कुर्मी पूर्वी भारत की कृषि व्यवसायी कृषक जाति है। डी पटेल पश्चिमी भारत की भूस्वामी जाति है। ई नाबुंदरी केरल के ब्राह्मण हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ABC, दूसरा केवल BCD, तीसरा केवल CDE, चौथा केवल BCE। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल CDE को सही माना है। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न देखिए।
भौगोलिक चिंतन में चीन के योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्र कला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया। बी, उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। सी, उन्होंने पता लगाया कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, जबकि समकालीन मानचित्रों में इसका शीर्ष सदैव पूर्व की ओर दर्शाया गया था। डी, उनका मत था कि भूगोल का संबंध अलग अलग पौधों से नहीं बल्कि पौधों और जीवों के आवरण से है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल बी और सी, दूसरा केवल सी और डी, तीसरा केवल ए और बी, चौथा केवल ए और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए और सी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 54 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग KPO पंचम सेवाओं के अंतर्गत आती है। बी, शोध एवं विकास यानी R&D गतिविधियां और ई-लर्निंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग BPO के उदाहरण हैं। सी, BPO KPO से भिन्न है क्योंकि इसमें उच्च कौशल प्राप्त श्रमिक सम्मिलित होते हैं। डी, सस्ते और कौशलपूर्ण श्रमिकों की उपलब्धता के कारण भारत जैसे देश में आउटसोर्सिंग आ रही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल बी और डी, दूसरा केवल ए और डी, तीसरा केवल ए और सी, चौथा केवल ए, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 55 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के कुल मूल्य को व्यापार का परिमाण माना जाता है। बी, व्यापार के परिमाण में केवल वस्तुओं का व्यापार सम्मिलित है। सी, भारत एशियान का संस्थापक सदस्य है। डी, लागत की दृष्टि से नहीं बल्कि भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए और सी, दूसरा केवल ए और डी, तीसरा केवल बी, सी और डी, चौथा केवल बी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 केवल ए और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। बी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः प्रकृति की शक्तियां हैं जो संधारणीय हैं और आमतौर पर भारी पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा करती हैं। सी, ऊर्जा का उपयोग मानव प्रवृत्त जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है। डी, परमाणु शक्ति संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैसों का शून्य उत्सर्जन होता है। ई, ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की सापेक्षिक कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला केवल ए, सी और डी, दूसरा केवल ए, डी और ई, तीसरा केवल बी, डी और ई, चौथा केवल सी, डी और ई। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है कि केवल ए, सी और डी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद 57 नंबर प्रश्न देखिए। वान थोनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं? इसमें देखिए ए, उनके विचार बीवर की आर्थिक लगान की विचारधारा पर आधारित हैं। बी, संकेंद्रीय भूमि उपयोग खंडों में नव संचालनीय नदी या सिंचाई की सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है। सी, वास्तविक जीवन में किसान सदैव आर्थिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से निर्णय करते हैं। डी, ईंधन लकड़ी और टिम्बर लकड़ी के उत्पादन क्षेत्र वैधता खो चुके हैं। ई, एशिया में समरूपी तल सार्वभौमिक हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला, केवल ए, सी और ई। दूसरा, केवल ए, बी और सी। तीसरा, केवल सी, डी और ई। चौथा, केवल ए, बी, सी और ई। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी, सी और ई को सही माना है। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखिए। मानव प्रकृति की अंतरक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ए, हिमालय प्रदेश में चीड़ जिसे पाइन के वृक्षों में वन अग्नि की अधिक संभावना होती है। बी, विविध फसलों से एकल फसल यानी एक फसली की ओर फसल प्रतिरूप में परिवर्तन से भारत में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। सी, मलिन बस्तियों में निवास केवल महानगरों से संबंधित है। डी, रबी और खरीफ की ऋतुओं में गेहूं और चावल की वैकल्पिक खेती से भूमि में नाइट्रोजन का क्षरण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला, केवल ए, बी और सी। दूसरा, केवल ए, बी और डी। तीसरा, केवल बी, सी और डी। चौथा, केवल ए, सी और डी। इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 केवल ए, बी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 59 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए जो अवसंरचना, साक्षरता और भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित हैं। इसमें देखिए ए, इंदिरा गांधी नहर सतलज और रावी नदियों के संगम पर हरी के बैराज से निकलती है। बी, प्रभावी यानी सफल साक्षरता दर की गणना 5 वर्ष और अधिक आयु की कुल आबादी में से साक्षरों की संख्या से की जाती है। सी, बाघ परियोजना का प्रारंभ 1973 में 9 बाघों के संरक्षित अभ्यारण्य से किया गया था, जो 2018 में बाघों के 50 संरक्षित अभ्यारण्य तक पहुंच गया है। डी, गुजरात भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन रखता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और बी। दूसरा, केवल बी और सी। तीसरा, केवल सी और डी। चौथा, केवल ए और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल सी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 60 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन खाइयों की गहराई 10,000 मीटर से कम है? ए, कुरेल खाई। बी, प्यूर्टो रिको खाई। सी, जावा खाई। डी, टोंगा खाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है केवल ए और बी। दूसरा, केवल बी और सी। तीसरा, केवल बी और डी। चौथा, केवल सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को यानी केवल बी और सी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 61 नंबर प्रश्न देखिए। महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें देखिए ए, विगत कुछ दशकों से महासागर कम अम्लीय बन गए हैं।
बी, पिछली शताब्दी के दौरान समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है। सी, 1880 से समुद्री जल स्तर में 1 इंच के लगभग यानी 6/10वें भाग की दर से वृद्धि हुई है। डी, महासागर आगामी वर्षों में कम कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल ए और सी, तीसरा केवल बी और सी, चौथा केवल ए और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 केवल ए और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न देखिए। कोरियालिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, कोरियालिस बल पृथ्वी के सापेक्ष सभी गतियों में उपस्थित है। बी, कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर अधिकतम व ध्रुवों पर शून्य होता है। सी, कोरियालिस बल की शक्ति गति के वेग के साथ परिवर्तित होती है और अक्षांश के साथ घटती भी है। डी, कोरियालिस बल के कारण हुए विचलन की मात्रा पृथ्वी के घूर्णन, देशांतर और वस्तु के अनुसार भिन्न होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल सी और डी, चौथा केवल ए और सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केवल ए और सी को आयोग ने सही उत्तर माना है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न देखिए। जलवायु परिवर्तन संबंधी अध्ययनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रॉक्सी आंकड़ों के स्रोत हैं? ए, ऐतिहासिक दस्तावेज, बी, समुद्र तलीय अवसाद, सी, उपग्रही डेटा, डी, जीवाश्मी पराग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल ए और सी, बी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए, बी और डी, चौथा केवल सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 64 नंबर प्रश्न देखिए। भूमंडलीय तापन, जिसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, के प्रभावों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ए, भूमंडलीय तापन के कारण माना जाता है कि भविष्य में उष्णता लहरों में वृद्धि हो सकती है। बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक प्रबल होंगे। सी, सूखे से प्रभावित क्षेत्र के घटने की संभावना है। डी, मॉडल इंगित करते हैं कि कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षण और जल प्रवाह रन ऑफ होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल ए और सी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल ए, बी और डी, चौथा केवल ए, सी और डी। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 केवल ए, बी और डी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 65 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रबलता और प्रायिकता में वृद्धि हो रही है परंतु आर्थिक क्षति घट रही है। बी, अरब सागर की अपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। सी, प्रशांत महासागर में विकसित चक्रवाती तंत्रों का दक्षिण पूर्वी एशिया पर प्रभाव पड़ता है। डी, 5 से 22 घंटों के भीतर चक्रवात के प्रबल हो जाने के कारण इसके मार्ग का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल ए और बी, दूसरा केवल सी, तीसरा केवल ए, बी और सी, चौथा केवल बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केवल बी, सी और डी को आयोग ने सही माना है। इसके बाद 66 नंबर प्रश्न देखिए।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में ज्वालामुखी विस्फोट के प्रकार दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनकी विशेषताएं दी गई हैं। इसमें प्रकार में ए पिलियन प्रकार, बी हवाईयन प्रकार, सी इस्टाम्बुलियन प्रकार, डी वोल्केनियन प्रकार। सूची सेकंड में देखिए, अधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निःसरण तथा शांत प्रकृति। सेकंड, कम द्रवित बेसाल्टिक लावा और जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। तीसरा, श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में नहीं रहता। चौथा, अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए का 4, बी का 1, सी का दूसरा, डी का तीसरा। दूसरा विकल्प है ए का 4, बी का दूसरा, सी का 1, डी का 3। तीसरा विकल्प है ए का 4, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का 1। चौथा विकल्प है ए का दूसरा, डी का 1, सी का 4 और डी का तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही उत्तर माना है, यानी ए का 4 पिलियन प्रकार अत्यधिक श्यान लावा जो प्रचंड रूप में होता है। बी का 1 यानी हवाईयन प्रकार अधिक द्रवित बेसाल्टिक लावा निःसरण तथा शांत प्रकृति का होता है। सी का दूसरा यानी इस्टाम्बुलियन प्रकार कम द्रवित बेसाल्टिक लावा और जो विस्फोटक प्रकृति का होता है। और डी का थर्ड यानी वोल्केनियन प्रकार श्यान लावा जो हवा के संपर्क में आने के बाद द्रवावस्था में नहीं रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 67 नंबर प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में शब्दावली दी गई है, सूची सेकंड में रचित किया गया या पहली बार प्रयुक्त किया गया दिया गया है। सूची फर्स्ट में देखिए इथोलॉजी, बी पारिस्थितिकी विज्ञान, सी हेक्सिकोलॉजी, डी पारिस्थितिकी नीचे। इसके बाद सूची सेकंड में पहला अर्नेस्ट हैकल, दूसरा सेंट जॉर्ज जैक्सन मिवार्ड, तीसरा जे ग्रीनेल, चौथा आइसोडोर जियोग्राफी सेंट हिलेरी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का 1, बी का 4, सी का सेकंड, डी का थर्ड। दूसरा विकल्प है ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड, डी का थर्ड। तीसरा विकल्प है ए का 4, बी का सेकंड, सी का 1, डी का थर्ड। और चौथा विकल्प है ए का 1, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ए का 4, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है, जिसे आयोग ने भी सही माना है। इसके बाद 68 नंबर प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में पर्यावरण नैतिकता के बारे में उपागम को बताया गया है और सूची सेकंड में इसके अर्थ को बताया गया है। सूची फर्स्ट में देखिए ए निरकेंद्रिकवाद, बी जीव केंद्रिकवाद, सी पारिस्थितिकी केंद्रिकवाद। उसके बाद डी में सामाजिक परिस्थितिकी को बताया गया है। सूची सेकंड में पहला देखिए, इसमें माना जाता है कि सामाजिक पदानुक्रम उन व्यवहारों से सीधे जुड़े होते हैं जो पर्यावरणीय विनाश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसमें माना जाता है कि पर्यावरण प्रत्यक्ष नैतिक महत्व के योग है और न कि वह महत्व जो मानव या पशु की रुचियों से प्राप्त किया जाता है। तीसरा, इसमें माना जाता है कि समस्त पर्यावरणीय उत्तरदायित्व केवल मानव रुचियों से प्राप्त किया जाता है। चौथा, इसमें माना जाता है कि जीवन के सभी रूपों को अस्तित्व का अंतर्भूत अधिकार है। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4, डी का सेकंड। दूसरा विकल्प है ए का थर्ड,
बी का 4, सी का सेकंड, डी का 1। तीसरा विकल्प है ए का थर्ड, बी का 4, सी का 1, डी का सेकंड। चौथा विकल्प है ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4, डी का थर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को यानी ए का थर्ड, बी का 4th, सी का सेकंड, डी का 1 को सही माना है। इसके बाद 69 नंबर प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रदेश के प्रकार दिया गया है और सूची सेकंड में उदाहरण दिया गया है। सूची फर्स्ट में देखिए, ए नियोजन प्रदेश, बी औपचारिक प्रदेश, सी नोडल प्रदेश, डी बोलीगत प्रदेश यानी वर्नानुकूलन रीजन कहा जाता है। सूची सेकंड में देखिए, पहला महानगरीय प्रदेश, दूसरा एनसीआर, तीसरा मध्य पूर्व, चौथा जलवायु प्रदेश। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, पहला विकल्प है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। दूसरा ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। तीसरा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चौथा विकल्प है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए का 2 यानी नियोजन प्रदेश मध्य पूर्व में है, बी का 4 यानी औपचारिक प्रदेश जलवायु प्रदेश को कहा जाता है, सी का 1 यानी नोडल प्रदेश में महानगरीय प्रदेश आते हैं और डी का 3 बोलीगत प्रदेश वर्नाकुलर रीजन यह मध्य पूर्व में आता है और ए का दूसरा यानी नियोजन प्रदेश एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो इस 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। इस 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में प्रादेशिक समूह यानी ब्लॉक दिया गया है और सूची सेकंड में मुख्यालय दिया गया है। सूची फर्स्ट में ए एशियान, बी ईयू, सी ओपेक, डी सार्क। इसके बाद मुख्यालय में देखिए, पहला काठमांडू, दूसरा जकार्ता, तीसरा वियना, चौथा ब्रुसेल्स। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, पहला विकल्प है ए का 4, बी का थर्ड, सी का 1, डी का सेकंड। दूसरा विकल्प है ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का 1। तीसरा विकल्प है ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का 1। चौथा विकल्प है डी का सेकंड, बी का 4, सी का थर्ड और डी का 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 यानी डी का सेकंड यानी सार्क का मुख्यालय जकार्ता और बी का 4 यानी ईयू का मुख्यालय ब्रुसेल्स और सी यानी ओपेक का मुख्यालय वियना और डी का 1 यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को माना है यानी ए का दूसरा एशियान का जकार्ता होगा। यहाँ देखिए गलती से प्रिंट हो गया है डी 2 बार। इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आइए हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में संकल्पना और सूची सेकंड में विशेषताएं बताया गया है। संकल्पना में ए देखिए वर्जना, बी संस्कृत, सी आदत, डी प्रथा दिया गया है और सूची सेकंड में विशेषताएं दिया गया है। पहला, किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति ताकि वह उस कार्य को करने वाले लोगों का लक्षण बन जाए। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य की पुनरावृत्ति। तीसरा, सामाजिक परंपरा द्वारा व्यवहार पर रोक लगाना। चौथा,
सामाजिक मापदंड विश्वास तथा भौतिकता लक्षणों का एक समूह जो लोगों की एक विशिष्ट परंपरा बनाती है। इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। दूसरा विकल्प है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तीसरा विकल्प है ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। चौथा विकल्प है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 आयोग ने सही माना है कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 सही उत्तर है। इसके बाद 72 नंबर प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें देखिए सूची फर्स्ट में विचारक दिए गए हैं और सूची सेकंड में योगदान दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट में ए शेफर, बी राइट, सी बुंगे, डी हेटनर। और सूची सेकंड में देखिए पहला जनता के लिए योजना की बजाय जन सहयोग के साथ योजना। दूसरा वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल की आलोचना की। तीसरा जियोसॉफी। और चौथा परिघटनाओं के स्थानिक वितरण के लिए नियमों के प्रतिपादन की ओर ध्यानाकर्षण। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। दूसरा ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तीसरा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चौथा विकल्प है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 सही उत्तर है। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी मैचिंग का ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें सूची फर्स्ट में तकनीकी विश्लेषण को दिया गया है और सूची सेकंड में अनुप्रयोग को बताया गया है। सूची फर्स्ट में देखिए ए काल श्रृंखला विश्लेषण, बी काई स्क्वायर परीक्षण, सी संकुल विश्लेषण, डी लॉरेंज वक्र। सूची सेकंड में देखिए पहला सामान्यता समरूपता मॉडल के लिए सर्वाधिक रूप से संस्तुत परीक्षण। दूसरा एक तर्क संगत विश्वसनीयता के साथ पूर्वानुमान लगाना। तीसरा द्विविमीय तलों पर वितरण की तुलना। और चौथा यह या तो समूहन या विभाजक हो सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। दूसरा विकल्प है ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तीसरा विकल्प है ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। चौथा विकल्प है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आपस में सही सुमेलित है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके मिलान से ही संबंधित प्रश्न है। इसमें सूची फर्स्ट में जीआईएस विश्लेषण कार्य है और सूची सेकंड में जीआईएस संचालन है। सूची फर्स्ट देखिए ए नवीन न्यून विवरणात्मक श्रेणियों के सृजन के लिए विस्तृत मानचित्र श्रेणियों का संयोजन करना। बी एक या एक से अधिक विशेषताओं की विशिष्ट चौड़ाई के परिक्षेत्र का निर्माण करना। सी अपवाह बेसिन में धारा प्रवाहों के निर्धारण की अनुमति देना। डी विशिष्ट स्थान से स्थलाकृतिक लक्षणों को देखने हेतु दिशांकित मानचित्र की अनुमति देना। इसमें सूची सेकंड देखिए पहला बफरिंग, दूसरा नेटवर्क विश्लेषण, तीसरा अंतर्दृश्यता, चौथा समुच्चयन या समूह। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है
ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। दूसरा विकल्प है ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। तीसरा विकल्प है ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। चौथा विकल्प है ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 को आयोग ने सही उत्तर माना है कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 सही है। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके मिलान से ही संबंधित प्रश्न है। सूची फर्स्ट में कोयला खनन प्रदेश दिया गया है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। सूची फर्स्ट में ए सिंगरैनी, बी ईब नदी घाटी, सी कनकपुरा, डी कंपटी। सूची सेकंड में पहला महाराष्ट्र, दूसरा झारखंड, तीसरा तेलंगाना, चौथा उड़ीसा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। दूसरा विकल्प है ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तीसरा विकल्प है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चौथा विकल्प है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही माना है कि ए सिंगरैनी क्षेत्र तेलंगाना राज्य में है, ईब नदी घाटी उड़ीसा में है, कनकपुरा झारखंड में है, कंपटी आपके महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को उनसे संबंधित वर्ष के अनुसार कालानुक्रम प्रथम से अंत तक में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी ब्रटलैंड आयोग, सी पेरिस समझौता, डी एजेंडा 21। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए बी डी सी, दूसरा विकल्प है बी डी ए सी, तीसरा विकल्प है बी ए डी सी, चौथा विकल्प है ए डी सी बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 बी डी ए सी को सही माना है कि सबसे पहले ब्रटलैंड आयोग आया, फिर एजेंडा 21, फिर क्योटो प्रोटोकॉल और लास्ट में आपका पेरिस समझौता आएगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद 77 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 में संस्थापित पवन शक्ति में अग्रणी देशों के सही क्रम अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी भारत। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है सी डी ए बी, दूसरा ए सी बी डी, तीसरा सी ए बी डी, चौथा ए सी डी बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 सी ए बी डी को सही उत्तर माना है। यानी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और लास्ट में आपका भारत आएगा। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखिए, WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व के सबसे बड़े पर्ण यानी मर्जेंटाइज आयातकों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अवरोही क्रम है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए जापान, बी जर्मनी, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है सी ए बी डी, दूसरा डी सी ए बी, तीसरा सी डी बी ए, चौथा डी सी बी ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 डी सी बी ए को सही उत्तर माना है
कि सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर जापान आएगा। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व की निम्नलिखित भाषाओं को उनके बोलने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुसार व्यवस्थित अवरोही क्रम कीजिए। देखिए, ए चीनी तिब्बती, बी अफ्रीकी एशियाई, सी भारतीय यूरोपी, डी द्रविड़, सी जापानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए सी डी बी ई, दूसरा सी ए डी बी ई, तीसरा विकल्प है ए सी बी डी ई, चौथा विकल्प है सी ए बी डी ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को सही उत्तर माना है कि सी ए बी डी ई अवरोही क्रम में है, यानी सबसे पहले भारतीय यूरोपीय आएगा, फिर चीनी तिब्बती, फिर अफ्रीकी एशियाई, फिर द्रविड़ और लास्ट में जापानी आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 आयोग ने सही माना है। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में जनसंख्या स्वास्थ्य नीतियों को कालक्रमानुसार प्राचीन से नवीन तक व्यवस्थित कीजिए। ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, बी राष्ट्रीय विरल रोग नीति, सी राष्ट्रीय युवा नीति, डी राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति, ई राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है सी डी ई ए बी, दूसरा ई डी सी ए बी, तीसरा डी सी ई ए बी, चौथा ई डी ए सी बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 सी डी ई ए बी को सही उत्तर माना है, जो प्राचीन से नवीन तक है, यानी सबसे पहले राष्ट्रीय युवा नीति, फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, फिर राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति, फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और भी राष्ट्रीय विरल नीति रोग नीति क्रम से है, यानी इस 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न देखिए, राजनीति भूगोल की निम्नलिखित अवधारणाओं या संकल्पनाओं को पुरातन से नवीनतम के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए हार्टशोन का राजनीतिक भूगोल में कार्यात्मक उपागम, बी स्पाइकमैन का रिमलैंड का सिद्धांत, सी मूडीज का सिद्धांत और सीमा रेखा की संकल्पना, डी मैकिंडर की हृदय स्थल की अवधारणा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए सी बी डी, दूसरा डी बी ए सी, तीसरा डी ए सी बी, चौथा सी डी बी ए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 डी बी ए सी को सही उत्तर माना है। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उपागमों को कालक्रमानुसार रखें। ए नारीवाद, बी मात्रात्मक क्रांति, सी व्यवहारवाद, डी निश्चयवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए सी बी डी, दूसरा बी सी ए डी, तीसरा डी बी सी ए, चौथा सी ए डी बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है, जो कि सही भी है कि सबसे पहले डी निश्चयवाद आया, फिर बी मात्रात्मक क्रांति आई, फिर सी व्यवहारवाद आया और फिर ए नारीवाद आया। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न देखिए,
पृथ्वी संसाधनों के विद्युत चुंबकीय दूर संवेदी अवयवों को अनुवर्ती क्रम में संयोजित कीजिए। इसमें देखिए, ए वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का प्रसार, बी ऊर्जा स्रोत, सी वायुमंडल से होते हुए ऊर्जा का पुनः प्रसारण, डी भूतल लक्षणों के साथ ऊर्जा अनुक्रियाएं, ई संवेदकों द्वारा आंकड़ों का अभिज्ञान रिकॉर्ड करना और भू स्टेशनों को प्रसारित करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए बी सी डी ई, दूसरा बी ए डी सी ई, तीसरा सी डी ए बी ई, चौथा ई डी सी बी ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही उत्तर माना है, जो कि सही भी है। इसके बाद 84 नंबर प्रश्न देखिए। भारत की निम्नलिखित विकास योजनाओं के उनके प्रारंभ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें ए मरुस्थल विकास कार्यक्रम, बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, डी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है सी ई डी ए बी, दूसरा ई डी सी बी ए, तीसरा डी ए बी सी ई, चौथा विकल्प है सी डी ए ई बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को सही उत्तर माना है कि सी ई डी ए बी। इसके बाद 85 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित राज्यों को कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत भाग के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए, ए उत्तराखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी केरल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है ए सी बी डी, दूसरा डी ए सी बी, तीसरा सी ए बी डी, चौथा डी सी ए बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है कि अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले केरल आएगा, फिर उत्तराखंड, फिर उड़ीसा और लास्ट में पश्चिम बंगाल। इसके बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अपकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अपकथन ए, आर्थिक गतिविधि की बढ़ती जटिलता और विविधता जनसंख्या वितरण की असमानता को प्रोत्साहित करती है। कारण बी, आर्थिक गतिविधि पर सरकार का बढ़ता नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उभरता कारक है जो जनसंख्या प्रतिमान को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा विकल्प है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। चौथा विकल्प है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को सही माना है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद 87 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अपकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अपकथन ए, फुटपाथ पर वृक्ष की गहरी परछाइयों को स्वचालित बिंब वर्गीकरण प्रक्रिया में जल के रूप में गलत वर्गीकृत किया जा सकता है। कारण आर देखिए, दृश्य अनुदैर्घ्य बिंब में छायाओं के अंदर निहित वस्तुएं पूर्णतः प्रदीप्त स्थिति की तुलना में अधिक काली और नीली दिखाई देंगी। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है
ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने सही उत्तर माना है कि ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी है। इसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, दक्कन पठारी प्रदेश में गन्ने की खेती भारत के उत्तरी प्रदेशों की अपेक्षा अधिक लाभकारी है। कथन सेकंड देखिए, भारत के गन्ना उत्पादक उत्तरी प्रदेशों में स्थित चीनी मिलों की संख्या कम है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। दूसरा विकल्प है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तीसरा विकल्प है कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। चौथा विकल्प है कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही उत्तर माना है कि कथन फर्स्ट सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है। इसके बाद 89 नंबर प्रश्न देखिए। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में खनिजों का संचलन एक दिशीय होता है। कथन 2 देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचलन चक्रीय होता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा, कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। चौथा विकल्प है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं, जिसे आयोग ने भी सही उत्तर माना है। इसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें भी नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, राज्य भौगोलिक रूप से जनसंख्या संयोजित क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण क्षेत्र के आंशिक नियंत्रण हेतु एक सरकार होती है। कथन 2, राज्य वह मानव समुदाय है। कथन 2, राज्य वह मानव समुदाय है जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत भौतिक बलों के वैध प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला विकल्प है कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। दूसरा विकल्प है कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तीसरा विकल्प है कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। और चौथा विकल्प है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है को सही माना है। इसके बाद लास्ट के 10 प्रश्न बचते हैं जिसमें पैराग्राफ पूछा गया है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, यानी 91 प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बागवानी उत्पादों के बारे में सही है? इसमें पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है कि अधिकांश बागवानी उत्पाद फसल कटाई के समय अधिक उत्पाद की समस्या का सामना करते हैं। इसके बाद 92 प्रश्न देखिए। चिटिनेस जीन किसको सुनिश्चित करने के लिए टमाटर और आलू में अंतर्वेशित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर पैराग्राफ से ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी को, यानी ताजगी और संरक्षण पर धनराशि की बचत, आयोग ने सही उत्तर माना है। इसके बाद 93 नंबर प्रश्न देखिए, यह भी आपके पैराग्राफ से है। निम्नलिखित में कौन सा बागवानी उत्पादों के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम नहीं है?
तो पैराग्राफ के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 बाजार का बड़ा आकार सही उत्तर है। इसके बाद 94 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में किसको सुनिश्चित करने हेतु बागवान उत्पाद संरक्षण की आनुवंशिक अभियांत्रिकी की आवश्यकता है? तो पैराग्राफ के अनुसार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 कवकों के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा सही उत्तर है। इसके बाद 95 नंबर प्रश्न देखिए, फल उत्पादन में 50% की वृद्धि और सब्जी उत्पादन में 100% की वृद्धि किस रूप में लाभकारी होगी? तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, सी और डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पौष्टिकता आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्रवर्जन पर रोक लगाने के लिए और इस 95 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 केवल ए, सी और डी सही उत्तर है, यानी पौष्टिकता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए और परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सही उत्तर है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो 96 प्रश्न से शुरू है, इसमें देखिए पहला प्रश्न यानी 96वां प्रश्न, प्लिंट का शीशे का संदूषण संकट किसका एक परिणाम था? तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लागत में कटौती के उपाय और अत्यधिक पुरानी जड़ चूंकि जल और संरचना इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद 97 प्रश्न देखिए, कूलिंग टावर्स और पाइप्ड वाटर जैसे जल स्रोतों से आंकुचित यानी कॉन्ट्रैक्टेड निमोनिया का एक गंभीर रूप कौन सा है? तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर लेगोनायर रोग आयोग ने सही माना है। इसके बाद 98 प्रश्न देखिए, निम्न आय वाले समुदाय जल प्रदूषण से उच्च जोखिम में क्यों हैं? तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि उनके घर प्रायः सर्वाधिक प्रदूषक उद्योगों के समीपस्थ होते हैं, आयोग ने सही माना है। इसके बाद 99 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देखिए कि इस गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इस गद्यांश के माध्यम से ऑप्शन नंबर 4 उच्च आय वाले देशों में भी जल प्रदूषण एक समस्या है सही उत्तर है, जिसे आयोग ने भी माना है। और अंतिम प्रश्न यानी 100वां प्रश्न देखिए, यह भी पैराग्राफ से है कि प्रतिवर्ष कितने अमेरिकी लोग जलमल भाराक्रांत तटवर्ती जल से त्वचा पर चकत्ते पिनकेय श्वसनीय संक्रमणों और हेपेटाइटिस जैसे स्वास्थ्य मुद्दों से आंकुचित होते हैं? तो पैराग्राफ के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 35 लाख आयोग ने सही माना है। तो मित्रों, ये रहे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 भूगोल विषय के प्रथम पाली यानी फर्स्ट शिफ्ट के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने आयोग की ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आप लोगों को व्याख्यापूर्वक बताया। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेकंड पाली का यानी दूसरी शिफ्ट का पेपर हम लोग कल हल करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।